दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज का विषय है, क्योंकि आज 1 जुलाई है और आज से नए आपराधिक कानून जो 3 बनाए गए हैं, अंग्रेजों के ज़माने के कानून समाप्त करके आज नए कानून जो लागू किए जा रहे हैं, इस संबंध में है। और इसी के साथ ही आज का विषय यह भी है कि जब भी हम कोई मुकदमा हार जाते हैं तो हम कोर्ट पर, अपने वकील साहब पर, अपने विरोधी पक्षकार पर, अपने सिस्टम पर और ऐसी हर चीज़ पर अपनी हताशा और निराशा व्यक्त करते हैं, गुस्सा व्यक्त करते हैं कि हमारा सिस्टम ठीक नहीं है या हमारे पूरे सिस्टम में ये समस्या है, वकील साहब सही नहीं है, कोर्ट में जज साहब सही नहीं है, कहीं कुछ भी लिखते हैं और आवेशित हो जाते हैं, पूरे सिस्टम को कोसने लगते हैं। तो दोस्तों आज मैं कुछ ऐसे टिप्स या कुछ ऐसे पॉइंट्स पर चर्चा करूंगा कि अगर इन पर आप सुधार कर लें तो कभी ऐसा आपको महसूस नहीं होगा कि जज साहब सही नहीं है, कि वकील साहब सही नहीं है या कोर्ट में कोई समस्या है, विरोधी पक्षकार में कोई दिक्कत है। हाँ, तब आप केस हारेंगे जब आपका केस कमजोर होगा। दोस्तों YouTube पर बहुत सारे लोग केवल ये देखते हैं कि ऐसा कोई वीडियो देखूं या ऐसा कुछ देखूं जो हमारे मुकदमे से संबंधित हो और हमारे पक्ष की बात कही गई हो, लेकिन उसको कानून की कसौटी पर नहीं कसते हैं। वो केवल ये चाहते हैं कि वकील साहब हमारी ही बात कह दें, लेकिन आपकी बात कह देने में अगर वो विधि सम्मत नहीं है तो कह भले दिया जाए, उसका आपको बेनिफिट नहीं कोर्ट में मिलेगा। और जब कोर्ट में बेनिफिट नहीं मिलेगा तब आप सभी पर गुस्सा उतारेंगे अपना। तो दोस्तों गुस्सा उतारने से जब आदमी क्रोधित होता है तो वो अपना ही नुकसान करता है, अपना बॉडी लैंग्वेज खराब करता है, अपना दिमाग उसका गड़बड़ा जाता है, उसका शरीर पर दुष्प्रभाव पड़ता है, लेकिन अन्य लोगों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो दोस्तों सबसे पहले आज जो टिप्स मैं बताना चाहता हूं, सबसे पहले आप अपने मुकदमे का, जो भी आपका मुकदमा है, चाहे वो सिविल मुकदमा हो या क्रिमिनल मुकदमा हो, उसकी ग्रेविटी समझ लें, माने उसकी गंभीरता। जैसे आप सिविल मुकदमे में आ रहे हैं, आप किसी लैंड का डिस्प्यूट है, किसी जमीन का विवाद है, मान लीजिए मकान का बंटवारा है, आप 2 भाई हैं, 1/2 भाग आपका होगा, 1/2 भाग आपके भाई का होगा। अब उस सूरत में अगर आप 1/2 की बजाय कुछ अदर हिस्सा मांग रहे हैं या कुछ ऐसा बंटवारा, ऐसी कोई ट्रिक अपना रहे हैं जो नहीं चल सकती, कोई ऐसी कमी आप अपने आप के मुकदमे में है, तो पहले स्वयं मूल्यांकन करें कि क्या ये जो हम करने जा रहे हैं ये उचित है। फिर अपने वकील साहब से, फीस देना अलग बात है, वकील साहब को उनको समय दीजिए, अपना भी और उनका समय ले लीजिए, उस बीच में उनसे डिस्कस कर लीजिएगा। दोस्तों जो प्रैक्टिशनर एडवोकेट हैं, कंटिन्यू प्रैक्टिस में हैं, कभी गलत राय नहीं देते हैं। अगर एक वकील साहब गलत राय देंगे तो उनके पास कौन जाएगा, आपका काम बिगड़ जाएगा, आपका हो गया, आप स्वयं भी नहीं जाओगे और लोगों को भी मना करोगे। तो जो प्रैक्टिस में है वो कभी गलत राय नहीं देते। आपको देखने में भले ही लगे कि राय गलत है या इससे हमें नुकसान हो रहा है, लेकिन वो नुकसान नहीं है और ना ही राय गलत है, क्योंकि उनकी राय विधि सम्मत होगी, कानून से जुड़ी हुई होगी। ऐसे जज साहब जब जजमेंट करते हैं तो उसमें लोग कहने लगते हैं कि हमारा गलत जजमेंट हो गया। वो ऐसा है, कोई भी कानून हाई कोर्ट में, हॉनरेबल सुप्रीम कोर्ट में अब 2 तरीके से पेश होता है, एक उसका पॉजिटिव पहलू है, एक नेगेटिव पहलू है। कोई जजमेंट पॉजिटिव पहलू पर आ जाता है, कोई जजमेंट नेगेटिव पहलू पर आ जाता है। तो जिस तरीके का जजमेंट आपके मुकदमे में फिट हो रहा है वही तो वहां माना जाएगा। और फिर क्योंकि जो जज का मतलब होता है जज करने वाला, निर्णय लेने वाला और जजमेंट सुनाने वाला, तो जब व्यक्ति जज करता है, आप अपने बच्चे के लिए क्या उचित है, क्या अनुचित है, बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं। अगर बच्चा कहने लगे कि पिताजी गलत हैं, इन्हें मारो, इनको खाना न दो, भगा दो घर से, तो आपको बुरा नहीं लगेगा। इस तरीके से जो मुझे लगता है कि हमारी कोर्ट है, तो कोर्ट सर्वोपरि है, वो जानती है कि क्या होना चाहिए और इक्विटी साम्या के आधार पर वो जजमेंट भी होता है। हाँ, ये मैं मानता हूं कि कभी कभी कोई ऐसी क्लर्कियल मिस्टेक या कोई ऐसी स्थिति आ जाती है, एक आध कोई मामला हो गया हो, और हो सकता है, हो जाता है, उस बहुत बड़ी बात नहीं है, एक आध कोई ऐसा परसेंट आ गया, लेकिन कह दिया जाए सभी मामले ऐसे हैं, सभी ऐसे हो गए, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो दोस्तों सबसे पहले अपने मामले को तौल लें, इसलिए तौल लें क्योंकि आप बहुत एक लंबी प्रक्रिया से गुजरते हैं, पूरा ट्रायल होता है, चाहे वो सिविल ट्रायल हो, चाहे वो सेशन ट्रायल हो,
या लोअर कोर्ट का ट्रायल हो, क्रिमिनल ट्रायल हो, तो जब आप उस प्रक्रिया से गुजरते हैं तो सबसे पहले अपने मुकदमे को वन लाइन में ले आए। वन लाइन में लाने का मतलब है आपका मुकदमा बहुत बड़ा होगा, बहुत लिखा पढ़ी होगी, लेकिन एक लाइन में उसका अर्थ निकलना चाहिए कि हमारा, जैसे मान लीजिए दो भाइयों का बंटवारे का विवाद है और वो आपकी ये बात नहीं मान रहा है। जैसे किसी मकान में 3 कमरे हैं, बाउंड्री है, किचन है, गेट है, सब कुछ है, आंगन है। अब भाई कह रहा है 2 कमरे हम लेंगे, 1 आप लेंगे, तो ये हो गया ना कि वो ज्यादा हिस्सा मांग रहा है। लेकिन पार्टीशन में तो फिर 1/2 कोर्ट कर देगा ना सारी प्रॉपर्टी का। तो ऐसी स्थिति में वन लाइन में अपना मामला ले आए। अगर आप क्रिमिनल मामले में हैं तो अपने डिफेंस में एक लाइन में अपना आंसर ले आए। जैसे मान लीजिए आप पे आरोप है कि आपने चोरी की है, तो आपका वन लाइन डिफेंस होना चाहिए कि मैं तो साहब उस दिन वहां था ही नहीं, और अगर आप वास्तव में नहीं थे तो आपको सजा नहीं होनी चाहिए। अगर आपके साथ सजा हो जाती है तो आपके साथ अन्याय हुआ है, और अगर आप वहां थे, आपने चोरी की है, तो आपको सजा भी होनी चाहिए। नहीं होगी तो आप फिर दोबारा चोरी करेंगे। ये मेरा मानना है, यही अब सोच आगे बनने जा रही है। अभी तक तो सोच ये थी कि कोई निर्दोष व्यक्ति को सजा ना हो, चाहे उसके लिए 100 दोषी छूट जाएं, कोई दोषी बच जाए। लेकिन अब चूंकि भारतीय न्याय संहिता आ गई है, लोगों को न्याय मिलना चाहिए और न्याय दिखना चाहिए, और न्याय दोनों लोगों के साथ होना चाहिए, जो विक्टिम है और जो एक्यूज्ड है। विक्टिम का मतलब है जो पीड़ित पक्ष है, और एक्यूज का मतलब है जिस पर आरोप है। तो ऐसा कोई काम किया जाए जिससे दोनों पक्ष प्रभावित हों। तो दोस्तों, सबसे पहले तो इसको आप क्लियर करिए कि हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, क्या हमारा मामला चलाने योग्य है। दूसरा, अगर वो चलाने योग्य नहीं तो उसको मत लड़िए। मेरी राय है, बिना मतलब के मामले ले जा करके लोग बहुत सारे पूछते हैं कि ऐसा ऐसा है, क्या होगा वकील साहब, कुछ बन सकता है, कोई जुगाड़ हो तो बताओ। तो इस तरीके की बात जो लोग करते हैं, मेरी राय है वो न्यायालय ना जाए। फिर वो क्या करते हैं सिविल मुकदमों में, फिर वो इस तरीके से समझौता और सौदेबाजी, फिर वो वकील साहब पे आरोप, फिर जज साहब पे आरोप, फिर वहाँ स्टाम्प वेंडर पर, फिर वहाँ पे क्लर्क पर, फिर माने डॉट डॉट डॉट। तो ये आरोप लगाने से बेहतर है कि आप ऐसे मामले में जिसकी ग्रेविटी आपको पता है, कोर्ट ना जाएं सिविल मुकदमों में। और क्रिमिनल केस में अगर आपको लग रहा है कि मामला फर्जी है तो आप डिफेंस करें, अगर असली है तो कन्फेशन कर लें, जो भी सजा है उसको भुगत लें, अगर जुर्माना है तो जुर्माना दे दें, आप जल्दी फुर्सत हो जाएंगे मेरे अनुसार। बाकी आप लोगों की राय दूसरी हो सकती है। दूसरा दोस्तों, जेन्युइननेस रखें, सच्चाई रखें। अगर आप कहते हैं कि मैं घटना स्थल पर नहीं था, तो इसका मतलब है उस दिन आप जरूर कहीं दूसरी जगह होंगे। तो जब आप दूसरी जगह होंगे तो आपका रिकॉर्ड भी आ जाएगा। तब आप अपने वकील साहब से बात करेंगे, साहब मैं वहां नहीं था। फिर वकील साहब वो रिकॉर्ड जब तैयार करा के कोर्ट में पेश करेंगे, तब आपको भगवान नजर आने लगेंगे, क्योंकि मामला फर्जी है, उसमें आप फंसे हैं, आप वहां थे भी नहीं। तो दोस्तों, कोर्ट में न्याय पाने के लिए थोड़ा सा आपको सजग रहना पड़ेगा। अपने वकील साहब से बार बार मिलना, उनके घर पे चले जाना, ऑफिस में मिलना, उनसे अपनी बात पोलाइटली धीरे से कर लेना। वकील साहब को क्या नुकसान होगा, नुकसान तो आपका हो जाएगा। इसलिए दोस्तों, बहुत ज्यादा कटाक्ष ना करते हुए मेरा तो यही कहना है कि अपने मुकदमे में आप पैरवी मजबूती से करिए। और आप छोड़ देते हैं कि वकील साहब को ठेका दे दिया, देखते रहेंगे, हम अपने घर पे हैं, तो सजा वकील साहब को तो होगी नहीं, आपको होगी ना। तो आप अपने मुकदमे। चौथा दोस्तों, आप अपने एविडेंस मजबूती से, आप पूरी बात सही सही बताइए। जैसे आप कहीं से निकले हुए हैं, जा रहे हैं, या एग्रीकल्चरल लैंड का या कोई प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट है, तो जो जो एप्लीकेशंस आपने दी, कभी कभी क्या होता है आपकी जो प्लीडिंग्स हैं वो कुछ और कह रही हैं, लेकिन आप उससे पहले अपने मन से कहीं कोई एक IGRS कर दिया या कोई एक प्रार्थना पत्र दे दिया कि साहब हमारी जगह पे फलाने ने कब्जा कर लिया, और अब मामला दूसरा आ रहा है। तो जब आप कह रहे हैं कि कब्जा कर लिया, तो इसका मतलब आपका तो पोजीशन नहीं था उस समय। तो अपने वकील साहब को बहुत ढंग से पूरी बात बताएं, वो जो फीस मांगे उन्हें फीस दें। आपके पास पैसे ना हो तो मुकदमा न लड़ें। सिविल मुकदमे में जब भी आप प्रॉपर्टी का कोई डिस्प्यूट होगा तो पैसा तो खर्च ही होता है, फीस भी लगती है, आपको आना जाना होता है, डेट पर जाना होगा, वहां कोर्ट में कागज लगेंगे, बहुत सारी चीजें हैं, आपके घर के खर्चे भी हैं, सब कुछ मेंटेन आपको करना पड़ेगा। तो ऐसा डिस्प्यूट हो
तो सही सही बात बताएं, समय दें और उसके सारी एविडेंस के आधार पर मामले को लाएं, अपने मामले में सच्चाई रखें और ईश्वर पर विश्वास करें। ऐसा नहीं है कि आप a माइनस बी का होल स्क्वायर, जैसे हाई स्कूल में एक सूत्र है मैथमेटिक्स में गुणनखंड में कि a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा, उसका जो आंसर है वही आ जाएगा। कोर्ट में ऐसा नहीं होता है। कोर्ट में एक ही सूत्र में सब लोगों को नहीं पिरोया जाता है। जिसका जिस तरह से मामला हो उसके फैक्ट एलिमेंट अलग अलग होते हैं। तो दोस्तों बिल्कुल जेन्युइननेस रखें, ईश्वर पर भरोसा करते हुए, कानून पर विश्वास रखते हुए अपने मामले को प्रोसीड करें, तब आपको सफलता प्राप्त होगी। नहीं तो आप बाद में कोसेंगे और आपके कोसने से आपका ही मनोबल गिरता है। कोई नुकसान किसी व्यक्ति का नहीं होता है, ना ही अपोजिट पार्टी का, ना ही न्यायालय का, क्योंकि भारतवर्ष में बहुत सारे लोग पढ़े लिखे हैं। सभी जानते हैं कि न्यायपालिका सर्वोपरि है। आप प्रधानमंत्री बन जाइए, मुख्यमंत्री बन जाइए। श्रीमती इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री थी तो उनका भी जो निर्वाचन आयोग किया गया था वो हनीबल इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस साहब ने किया था। तो आप कहीं भी होंगे आएंगे तो न्यायालय में ही। अब आप कहते हैं कोर्ट कुछ नहीं होता है, जज साहब भगवान नहीं होते, फलाना नहीं होता, तो मुझे लगता है कि ऐसी बातें करके आप अपना इस तरीके से मनोबल गिरा रहे हैं या मनोबल बढ़ा रहे हैं जैसे आंधी आ रही हो और आप आंख बंद करके खड़े हो जाइए कि आंधी में दिखाई नहीं देगी, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जब आंधी का छपेड़ा आपको लगेगा तो आप गिर जाओगे वहीं। तो दोस्तों प्रयास ये करिए कि पूर्ण सच्चाई के साथ, पूरी लगन के साथ आप अपने मुकदमे में अगर निर्दोष हैं तो उससे जल्दी से जल्दी बरी हो जाइए। अगर आपका कोई ऐसा मामला है जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड है तो उसको जल्दी से जल्दी डिस्पोज करा लीजिए और आपके पक्ष में कुछ, चूंकि आपका मामला मजबूत होगा तो पक्ष में जाएगा, वो कहीं ना कहीं से किसी रूलिंग में गवर्न हो जाएगा। और बेवजह की मुकदमेबाजी करके आप अपना समय खराब करते हैं, वकील साहब करते हैं, न्यायालय में भीड़ बढ़ाते हैं और कोई लाभ भी नहीं मिलता है। जैसे लोग कहते हैं कि साहब हम तालाब की जगह में कब्जा किए, जमीन हमारे नाम कैसे हो जाएगी? तो इसका मतलब आप बेईमानी और चोरी पे आमादा हैं, चाहते हैं कि तालाब की जमीन हमारे नाम हो जाए। क्यों हो जाए तालाब की जमीन आपके नाम? आपने कभी सोचा? आप मेहनत करिए, कमाइए, मजदूरी करिए, उससे जमीन खरीद लीजिए। आपने तालाब की जमीन पर कब्जा ही क्यों किया? वो इंक्रोचमेंट है। पुलिस जब चाहेगी आपका इंक्रोचमेंट हटा देगी, प्रशासन जब चाहेगा। हाँ, कब्जे की बात लोग कहते हैं, कब्जे की बात वहां आती है जहां कोई ग्राम समाज की भूमि है और सार्वजनिक प्रयोजन की भूमि नहीं है। जैसे कोई ऊसर है, बंजर है, उसमें आपने अपनी झोपड़ी रख ली, मकान बना लिया, रहने लगे, तो वहां पर तो आपको कब्जा दिया जा सकता है। इस पर हनेबल हाईकोर्ट की रूलिंग है। अब आप कह रहे हैं कि साहब हमने सड़क के किनारे एक मकान बना लिया है, पीडब्ल्यूडी की जगह है, हमें हटाया ना जाए, तो वो तो जब भी होगा तो आपका इंक्रोचमेंट है, आपको बुलडोजर से गिरा दिया जाएगा, आप वहां महल बना खड़ा कर दें। तो हम लोगों से ऐसी बात ना कहलवाइए। हम आपको कोई राय दे दें, कोई राय बता दें, हम या हमारा कोई साथी या कोई भी एजुकेटेड पर्सन, तो उसका आप अपने मुकदमे में अपने तरीके से पेश करके फिर स्वयं वकील बन जाना, मुझे लगता है कि ये बात आपके लिए नुकसानदायक है। और ऐसे लोग ही बाद में बड़ा पछताते हैं और फिर वो अपना भी मनोबल गिराते हैं, दूसरों का भी गिराते हैं, परेशान होते हैं और एक भ्रम की स्थिति, न्यूसेंस पैदा करते हैं। साहब ये खराब है, वो खराब है, ये सिस्टम सही। कुछ लोग कहते हैं कि अगर जगह खराब है तो उसकी रजिस्ट्री नहीं होनी चाहिए। भैया क्यों नहीं होनी चाहिए? आपके पास फालतू में पैसा आप सड़क पर फेंक दो, तो पैसा फेंकने नहीं दिया जाना चाहिए। आप सड़क फेंक दो, तालाब में बहा दो, जला दो, आप कोई किसी का नुकसान तो नहीं कर रहे हैं, मेहनत से ही तो कमाया है। और अगर किसी गिरोह चला करके गिरोहबंद अधिनियम के अंतर्गत कमा लिया है तब तो उसको नष्ट होना चाहिए। तो दोस्तों अपने पैसे को सिक्योर करने के लिए सोच समझ ले। 50 लाख का, 5 लाख का मकान लेने जा रहे हो, कोई जमीन लेने जा रहे हो, 5,000 रुपया नहीं खर्च कर सकते। किसी पढ़े लिखे आदमी से पूछ लो, उसको ले जाके ऐसे दे दिया और बैनामा भी नहीं कराया। बाद में 4 साल बाद जब कोई मुकदमा आ गया तब पूछ रहे कि अब बताओ क्या होगा। तो मेरी राय है मामले को ठीक ढंग से समझ करके, विधिवत अवलोकन करके, अच्छे अच्छे लोगों से राय लेकर के, एक जगह राय समझ में नहीं आ रही दूसरी जगह ले लो, जहां कंट्राडिक्टरी हो उसमें तीसरी जगह ले लो, जो ठीक लगे उसको आप फॉलो करिए। आपके मस्तिष्क का जब सोचने का लेवल बढ़ेगा उतना ही अच्छा आपको रिजल्ट मिलता चला जाएगा। तो दोस्तों ऐसा भी नहीं है कि मैं आप लोगों को चिढ़ाने के लिए या मुझे कोई क्रोध है, मुझे केवल ये गुस्सा आती है कि हमारे ही साथी हैं, हमारे ही भाई हैं, हमारे ही परिजन हैं, वो अपना नुकसान करते हैं। बहुत मुश्किल में कमा करके पैसा लाए हैं, बहुत मेहनत से पैसा कमाया जाता है, उसको किसी सातिर को दे देते हैं, बाद में परेशान होते हैं और गुस्सा
सिस्टम पर निकालते हैं। तो दोस्तों ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत सोच समझ करके जहां भी आप इन्वेस्ट करें, बहुत सोच समझ करके करें, यही मेरी राय है। धन्यवाद।